हेलो नमस्ते एवरीवन। सो वेलकम बैक टू आर चैनल। सो आज का जो ब्लॉग है वो लद्दाख सीरीज़ का होने वाला है सेकंड ब्लॉग, क्योंकि मुझे थोड़ा काम था तो इस वजह से ब्लॉग थोड़ा सा लेट आया है। और अभी शायद कंटिन्यू आएंगे वीडियोस। जो जितने भी ब्लॉग हैं हमने वहाँ क्रिएट करे और जो भी मेमोरीज़ हैं वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं हो चुकी हूँ रेडी और अब मैं निकल रही हूँ फटाफट। हमें लेट हो चुका है ऑलमोस्ट। सो हम बस भाग रहे हैं। देखो लाइट भी बंद कर दी है। चलो चलो, हमारा कुछ छूटा तो नहीं है ना वहाँ पर? नहीं छो भाई, कुछ बंद कर लो रास्ता। सभी का आशीर्वाद लेके और दे के हम निकल पड़े थे अपनी मंजिल की तरफ। छोटा वाला भाई सारा लगेज लेके नीचे आ गया था और उसको ना छींके आ रही थी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में ना बॉडी खुद को ही डिटॉक्स कर लेती है। और छोटे वाले भाई ने फटाफट सारा लगेज रखा और मैं यहाँ पे अपना लुक दिखा रही थी। देखो मैंने आज ये ड्रेस गेटअप किया, आप बताइएगा मैं कैसी लग रही थी इस गेटअप में। एंड धीरे से सामान रख गया और इसके बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, क्योंकि हमें जाना था एयरपोर्ट। और एयरपोर्ट थोड़ी देर में हम पहुंच गए थे, बातें करते करते हमें पता नहीं चला। फटाफट लगेज उतारा और हम भाग पड़े, क्योंकि हमें लगा हम लेट हो गए थे। सच में 30 मिनट लेट हो गए थे। और हमने यहाँ चेक इन करने के बाद अपना बोर्डिंग पास ले लिया और इसके बाद हम बढ़ गए थोड़ा आगे। और ये जो चीज़ें हैं ना फ़्लाइट में रिस्ट्रिकेटेड हैं, जो नहीं ले जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम देख रहे थे। और साथ ही हमने अपने सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो भी लेके जा रहे थे वो सारी एक ट्रे में रखी। और यहाँ पे अपने आप को मैंने अच्छे से सर्च करवाया, यहाँ तक कि मेरे हेयर्स को भी नहीं छोड़ा। मैडम ने मेरे हेयर्स को भी ओपन करवा के डेड लॉक्स को भी चेक किया। एंड वो बहुत खुश हो गई थी कि आपने डेड लॉक कहाँ से करा है, तो मैंने उनको बता दिया था। और थोड़ी देर में हम आ गए अंदर की तरफ। सुबह का टाइम था, ब्रेकफास्ट तो ऑब्वियसली करना था क्योंकि भूख तो लग ही जाती है। तो हमने ऑर्डर किए कुछ सैंडविचेस एंड कॉफ़ी। ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं बढ़ गई आगे की तरफ, क्योंकि मुझे वॉशरूम जाना था। वॉशरूम गए और यहाँ हुआ मेरे साथ एक बहुत ही बड़ा ऑकवर्ड सीन। मैं चली गई मेंस टॉयलेट में और सुबह का टाइम था तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बट ऑब्वियसली ऑकवर्ड तो था ही। मैं भागते हुए बाहर आई, इन लोग को मैंने बताया और फ़्लाइट तक छोड़ने के लिए बस आ चुकी थी। हम फटाफट बैठ गए और बस ने हमको ड्रॉप किया हमारी फ़्लाइट के पास। और यहाँ उतरते ही मैंने सबको देखा, सब अपने अपने फ़ोन में लग गए हैं, सेल्फ़ी, कोई फ़ोटो क्लिक करा रहा। बट मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि ये मेरी ड्रीम ट्रिप थी। मैं बहुत टाइम से सोच रही थी लद्दाख मैं कैसे कैसे जाऊँगी, कब प्लान करूँगी मुझे नहीं पता। बस ये जस्ट रैंडम ट्रिप थी हमारे लिए और मैं बहुत खुश थी कि चलो एटलीस्ट लाइफ में मेरा एक ये ड्रीम कंप्लीट हो रहा है। बोर्डिंग पास दिखाने के बाद मैं आ गई थी ऊपर की तरफ। जैसे ही मैं ऊपर आई मेरे को एक और झटका लगा, क्योंकि मैं जितनी बार भी फ़्लाइट में मैंने ट्रैवल किया, मुझे एक बार भी किसी भी एयर हॉस्टेस ने मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा वेलकम नहीं किया। बट कोई बात नहीं, हमने अपनी सीट ले ली। और फिर इसके बाद दीदी लोगों ने हमें थोड़े इंस्ट्रक्शन दिए कि हम फ्लाइट में कैसे सेफ रहें। और ऑक्सीजन का प्रवाह शुरू करने के लिए ऐसे अपनी ओर खींचें और नाक और मुंह ढककर सांस लेते रहें। दूसरों की सहायता करने से पहले अपना सही तरीके से पहने। इस विमान में 8 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने, 2 पीछे और 4 विंग्स के ऊपर। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग केवल फ्लाइट मोड में किया जा सकता है। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने उपकरणों को बंद करें और रख दें। धूम्रपान, वेपिंग और अपने साथ लाई वगैरह पीना वर्जित है। सभी शौचालयों में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। क्रू के आदेश इस प्रोसेस के बाद हम थे टेक ऑफ के लिए रेडी। और आप मज़े लीजिए व्यूज़ के जो मैंने फ़्लाइट की विंडो से देखे। लद्दाख इतना खूबसूरत है, ओ गॉड, इतना खूबसूरत था कि मेरी नज़रें विंडो से हट ही नहीं रही थी। मैं ऐसे ही इंजॉय कर रही थी, बस देखे जा रही थी। बस मेरे दिमाग में मैं ये चल रहा था कि मैं जब लैंड करूँगी वहाँ पर तो कितना खूबसूरत लद्दाख होगा। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत है। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था। फाइनली ये देखते देखते मेरा सफ़र कब ख़त्म हो गया हमें पता ही नहीं चला। और हम लैंड करने के लिए रेडी थे। हमें बोला कि आप हाई एल्टीट्यूड पे हो तो आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, ज़्यादा कुछ नहीं, बस आपको चक्कर लग सकते हैं, अदरवाइज़
ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसके बाद हम अपना लगेज लेके बाहर आके देखा यहाँ का जो लोकल कल्चर है, यहाँ कोई वीआईपी आने वाला था उनके लिए, यहाँ का जो लोकल उनके स्वागत के लिए है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे ना हमारे टैशी भाई मुझे मिले जो हमारा इंतज़ार कर रहे। जैसे फिल्मों में नहीं होता, हम आपका नाम लेके ऐसे खड़े रहते हैं पिकअप करने के लिए। हाय, मुझे जो फीलिंग आई, मुझे ओह वाह, मैं एक स्टार की तरह यहाँ उतरी, क्योंकि जहाँ से हमने पैकेज बुक किया था उन्होंने ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई थी। और टैसी भाई सच में बहुत ही ऑसम पर्सन थे। और यहाँ मैं ना रास्ते में पूछते हुए आ रही थी, मेरा हैट खुला था, टैसी भाई ने बोला कि आप हैट ना कवर करके रखो। एंड रास्ते में बस बात करते करते हम कब अपने होटल पहुँच गए हमें पता ही नहीं चला। टैसी भाई ने हमारी बहुत हेल्प करी। और ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत थी प्रॉपर्टी, सच में बहुत खूबसूरत थी। एंड बहुत सारी फैसिलिटीज़ इन्होंने दे रखी थी। मतलब यहाँ का जो लोकल है ना, यहाँ सब वुडन से ही सब कुछ बनता है, वुड के ही घर मिलेंगे आपको। बहुत खूबसूरत था। जैसे हम इंटर किए हम तो बस देखते रह गए। मैंने कहा वाओ, मैं एक बहुत अच्छे प्लेस पे आई हूँ। और मैं जैसे यहाँ आई थी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी पहुँची थी, तो वहाँ पे सब लोग थे नहीं रिसेप्शन पे, तो कोई बात नहीं, फिर उन्हें कॉल करके बुलाया गया। एंड देन आप देख सकते हो अंदर ये होटल की जो प्रॉपर्टी थी कितनी खूबसूरत थी। हमें एक ड्रॉर मिला था जो हमारा पर्सनल यूज़ के लिए था, और साथ में इन्होंने एक सिटिंग एरिया दिया था। अगर शूज़ वगैरह आप वेयर करना चाहो तो आप बैठ के यहाँ से वेयर कर सकते हो। और साथ ही इन्होंने निकलने से पहले एक मिरर दे रखा था, बहुत खूबसूरत था। एक कैटल दे रखा था क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत है। एक प्यारा सा वॉशरूम था, मतलब मेरे को वॉशरूम बहुत अच्छा ही पसंद है। और इन्होंने थोड़ा सेपरेट कर रखा था चीज़ें, शावर के लिए अलग एंड ब्रश करने के लिए अलग, तो मुझे ये काफ़ी खूबसूरत लगा। अब वैसे भी वॉशरूम मुझे थोड़े बड़े ही पसंद हैं, और थोड़ा सेपरेट हो तो और भी सही है। और इन्होंने मुझे कुछ चीज़ें भी प्रोवाइड कराई थी, जैसे कि ये सोप है और ये लोशन था, ये शैम्पू है जो हमने यूज़ नहीं किया क्योंकि मैं अपना लेके गई थी। और अब आपको दिखाती हूँ अपना रूम। इन्होंने मुझे ऑफिस के काम करने के लिए एक टेबल एंड चेयर भी दिया था, एंड साथ ही बेड था। और ये इन्होंने एक साइड में सिटिंग एरिया भी दिया था। और एक ये महाराजा चेयर दी थी जो काफ़ी खूबसूरत थी, मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। एंड अब आपको लेके चलती हूँ बालकनी की तरफ। बालकनी सच में बहुत खूबसूरत थी, और इन्होंने सिटिंग के लिए एक चेयर एक टेबल दे रखा था, और ये सारा वुडन का था। आप बाहर का नज़ारा देख सकते हो, सामने आपको आइस दिख रही है, एंड इस साइड आपको ब्लैक माउंटेन दिख रहे हैं। और नीचे अगर आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी भी है, और जो लोकल लोग हैं उन्होंने अपनी कल्चरल जो खेती होती है वो कर रखी है, और जो टोटल ऑर्गेनिक है। मुझे बहुत खूबसूरत लगा। लेकिन यहाँ की हवाएं इतनी ठंडी थी, इतनी ठंडी थी, मुझसे ज़्यादा देर बाहर रुका नहीं गया। मैं आ गई अंदर और मैं सो गई। सो के उठने के बाद याद आया लंच करना है। और आज का दिन हमारा पूरा रेस्ट डे था, क्योंकि हम हाई अल्टीट्यूड पे आए, तो एक दिन तो हमें ऑब्जर्वेशन के लिए चाहिए। सो हम यहाँ इनटेक कर रहे थे 5 लीटर वाटर आ डे, एंड अपना डाइट प्रॉपर। और साथ में बाहर जब मैंने देखा तो बाहर ना बादल हो गए थे। मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था, अगर मौसम ख़राब हुआ तो हमारा ट्रिप थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। बस यही विश कर रही थी कि सब ठीक रहें। एंड शाम का 7 बज चुका था। दोबारा सोने के बाद मैंने बाहर के नज़ारे दिखाती हूँ आपको, कितना खूबसूरत लग रहा है। और ये स्तूपा था जो कि यहाँ पे ना बौद्ध धर्म का कल्चरल बहुत ज़्यादा है। बाहर हमसे रुका नहीं गया क्योंकि बाहर थी बहुत ठंड, और अंदर आते ही मैंने हीटर मंगवा लिया। भाई बहुत ठंड हो रही थी, हमसे बर्दाश्त नहीं हुई, तो हमने भाई को बोला हीटर दे दो। और इसके बाद हो चुका है डिनर का टाइम, तो हम हो रहे हैं नीचे जाने के लिए रेडी, क्योंकि भूख का भी टाइम हो गया, 8:30 हो गया अराउंड। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या बनाया आज खाने में। और मैं निकल पड़ी नीचे के लिए क्योंकि मुझे भूख तेज़ लग रही थी, और इनका लॉबी काफ़ी खूबसूरत था। और लिफ्ट में तो गाने ही बजते रहते थे भाई जब निकलो। नीचे आए तो देखा बहुत शांति है। हमने अपनी सीट चुनना था और हमेशा इसकी सीट पे बैठे। और यहाँ हम भैया से पूछ रहे थे खाने में क्या है, बहुत ठंड है, आप लोग कैसे करते हो। तो यही सब चल रहा था। तब तक भैया ने हमें सूप सर्व कर दिया। और अब देख सकते हो आसपास कितनी खूबसूरत प्रॉपर्टी है।
खाने से पहले ही हमें हमेशा सूप ही सर्व करते थे, पता नहीं क्यों। अरे सूप तो हेल्दी होता है खाने के लिए। तो इसके बाद मटर पनीर और मिक्स वेजिटेबल, दाल एंड सैलड एंड रोटी एंड पापड़, इतना सारा खाना हमें सर्व किया, जो मैंने थोड़ा सा ही खाया। और पापड़ को तो मैं साथ में लेके आ गई क्योंकि मुझे पापड़ पसंद है, तो मैं बाद में खाती हूँ। और अब आप देख सकते हो रूम में आके सबसे पहले हमने देखा चलो बाहर का व्यू देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। आप देख सकते हो इतनी शांति हो गई और अभी ये 9:30 बजा है। तो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।